मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10th मीन माध्य का एक टॉपिक है। ये बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है 2024 का, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो माध्य, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पित माध्य मान के माध्य ज्ञात कीजिएगा और एक लुप्त बारमारता ज्ञात करनी है। दो क्वेश्चन इसमें दिए गए। तो एक ही क्वेश्चन उसको दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों मेथड से करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में से एक क्वेश्चन 100% इसके अंदर बोर्ड के अंदर 10th में पूछा जाता है। तो देखिएगा आप लोग, एक टेबल दी हुई है। निम्नलिखित बंटन का समानांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी बारमारता दी हुई है। कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। तो पहले इसको अज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद में प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है। क्यों पेपर के अंदर अगर विधि का नाम नहीं दिया जाए तो फिर अच्छे बच्चे हैं वो तो दोनों विधि से कर सकते हैं, तो कमज़ोर बच्चे हैं उसके अंदर का प्रत्यक्ष विधि, उसी से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो चाहे आप इस विधि से कीजिएगा। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाता है कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है तो फिर बोर्ड के अंदर कल्पित माध्य विधि से ही आपको प्रश्न हल करना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर का 99% टीचर है इसके मार्क्स काट देते हैं। कई बार हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर के पर्पज से आपको इसके अंदर डायरेक्ट, अगर प्रत्यक्ष विधि कल्पित अज्यूम डायरेक्ट मेथड अगर कल्पित प्रत्यक्ष विधि अगर अप्लाई करें तो आपको नंबर दे दिए जाए, वो एक अलग बात होती है। तो हो सके तो इसके अंदर के उस मेथड से ही प्रश्न कॉल करना चाहिए। तो देखिए, ये टेबल बनाई है हमने। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फिर इसकी बारमारता दी हुई है और इसका माध्य आपको मीन ज्ञात करते हैं। मीन को औसत भी कह देते हैं, अज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य मान के अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100 और इसकी बारमारता आपको दी हुई है। हर एक वर्ग की बारमारता दी है 2, 3, 7, फिर 6, 6, 6। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे बच्चे भी इसमें कैलकुलेशन के अंदर के कोई मिस्टेक नहीं करते। और इस बार 2024 का जो मॉडल पेपर दिया है उसमें सांख्यिकी है वो 13 नंबर की दी है। पिछली बार इसके अंदर 11 नंबर की थी, इस बार इसके अंदर क्या 13 नंबर की दी है। क्योंकि कुछ सिलेबस है उसके अंदर का डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, इस कारण से इसका वेटेज है वो उसके अंदर का थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो कमज़ोर बच्चों के लिए इसके अंदर का ये इसके अंदर का फ़ायदे का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो 10 से 25, तो 10 है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, निम्न सीमा कहलाती है, और 25 है वो ऊपरी सीमा कहलाती है। 10 को लोअर लिमिट बोलते हैं, 25 को अपर लिमिट बोलते हैं। तो मध्यमान के अंदर क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो अपने को दी हुई है दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है, दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है, इसको मध्यमान बोलते हैं। देखिए टेबल है उसके अंदर तीसरा कॉलम दिखाया है, उसके अंदर उसमें मध्यमान या इसको वर्ग चिन्ह, आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको वर्ग चिन्ह लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर इसको क्लास मार्क बोलते हैं। मैं तीनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। पुरानी किताब के अंदर इसको मध्यमान दिया जाता था, मध्यमान भी देते हैं, मध्य बिंदु भी कहते हैं। इसको एनसीईआरटी की किताब के अंदर वर्ग चिन्ह नाम दिया हुआ है। पेपर के अंदर छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के और उसका आधा कर देंगे, उसका औसत ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क कहलाता है। तो दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। तो 10 और 25 को प्लस किया तो देखो स्क्रीन पे आपको साइड में दिखाया जा रहा है। 10 और 25 को प्लस किया और इसका आधा किया तो 35, 35 का आधा किया तो इसके अंदर 17.5 आ गया। ये आपके पास में 17.5 आ गया। इस तरह से दूसरा वर्ग है तो इसमें 25 और 40 को प्लस करके इसका आधा कर देंगे। तो स्क्रीन पे आपको हल करके दिखा रहे हैं एक दो, फिर बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। तो 25 और 40 को प्लस किया और इसका आधा कर दीजिएगा। तो मध्यमान जो है एक प्रकार से औसत ही होता है, तो दोनों को प्लस करके आधा करेंगे तो 65 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा,
ये 32.5 आ गया, 32.5 ये आपके पास मान आ गया। इस तरह से देखिएगा। अगला अंतराल है, तीसरा अंतराल 40 और 55, तो 40 और 55 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 95, और 95 का आधा करेंगे तो 47.5। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कोई गलती नहीं हो जाए, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 70 और 55 अगला वर्ग है, चौथा वर्ग, 70 और 55 को प्लस करके आधा करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। 70 85 को प्लस करके आधा करेंगे तो 77.5 आ जाएगा, और 85 और 100 को प्लस करके आधा करेंगे तो 92.5 आ जाएगा। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अगर सभी वर्ग अंतराल है उसका डिफरेंस अंतर जो अगर सेम होता है, ये मेथड है उसके अंदर क्या थोड़ा सा काम में लेने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। कि अगर जितने भी वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, उनका डिफरेंस अगर सेम है, इनका अंतर अगर सेम है, तो अंतर का आधा कर दीजिएगा। तो अंतर कितना है 15 है, और 15 का आधा कितना होगा 7.5, 7.5। तो निम्न सीमा जो होती है ना लोअर लिमिट, उसमें 7.5 प्लस कर दीजिएगा। तो 10 में 7.5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 17.5 आ जाएगा। 25 में 7.5 प्लस करेंगे तो 32.5 आ जाएगा। 40 में 7.5 प्लस करेंगे तो 47.5 आ जाएगा। 55 में 7.5 प्लस करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। 70 में 7.5 प्लस करेंगे तो इसके अंदर के 77.5 आ जाएगा, और 85 में 7.5 प्लस करेंगे तो 92.5 आ जाएगा। अगर अंतर आपका एक जैसा है तो अंतर का जो आधा होता है वो निम्न सीमा लोअर लिमिट है उसमें प्लस कर दीजिएगा। ये हमारे पास में वर्ग चिन्ह है, या मध्यमान या क्लास मार्क अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए लिखिएंगे हम विचलन, कल्पित माध्य मान के आपको जो माध्य ज्ञात करना है, तो इसके अंदर का एक कॉलम बनता है डी, इसको विचलन बोलते हैं। ये डी जो है इसको विचलन बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी विचलन। ये डेविएशन होता है, विचलन, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं डेविएशन, DEVIAT डेविएशन। तो इसके अंदर क्या इसको विचलन बोला जाता है। तो x माइनस ए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कल्पित माध्य अपनी ओर से मानते हैं। सबसे पहले हम कल्पित माध्य ज्यूम्ड मीन अपनी ओर से मानते हैं। अगर पेपर में दिया जाता है जब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिया जाता है तो इसके अंदर क्या होगा हमेशा अपनी ओर से माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो x के जो माना है, जो वर्ग चिन्ह है ना, इसको हम x लिखते हैं। ऊपर देखिएगा टेबल के अंदर के मध्यमान के साथ में ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है ना इसके ऊपर लिख दीजिएगा माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, यहाँ ऊपर लिख दो टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर माना कल्पित माध्य साइड में लिख दिया, या उसके तो टेबल पे लिख दिया करो, टेबल जो है उसके ऊपर लिख दिया करो माना कल्पित माध्य 47.5। अब कल्पित माध्य माना कैसे जाता है देखिएगा, ये मान आपको मध्यमान के मान दिए हुए हैं, तो इसमें देखिएगा मान कितने हैं, टोटल 6 मान हैं। तो ऊपर नीचे से बराबर बराबर चलते जाइएगा एक एक स्टेप। तो बीच में 2 मान आ रहे हैं 47.5 और 62.5, 17.5, 32.5, 47.5 ये चलेंगे। तो टोटल ऊपर और नीचे से बराबर बराबर घर चलेंगे। तो बीच के अंदर के 2 मान आ रहे हैं, तो 47.5 और 62.5। अब बीच में 2 मान आते हैं तो इसमें बड़ी बारमारता जो होती है उसके लिए x का जो मान होता है उसे कल्पित माध्य मानते हैं। 2 बीच के अंदर मान आते हैं तो इसमें बड़ी बारमारता के लिए x का जो मान होता है उसे कल्पित माध्य मानते हैं। तो इसलिए 47.5 है उसको कल्पित माध्य मान लिया। इसके अंदर रूल तो क्या होता है कि बीच में अगर 2 मान आते हैं तो अब देखिएगा 47.5 की बारमारता क्या आ रही है 7 आ रही है। तो इसके नीचे वाली बारमारताओं का योग और 7 से ऊपर वाली बारमारताओं का योग देख लीजिएगा। तो 7 से नीचे जो बारमारता है उनका योग तो कितना है 18 है, और 7 से ऊपर की बारमारताओं का योग कितना है 5 है। तो इसका मतलब नीचे की बारमारताओं का योग कितना है ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए इसके अंदर कल्पित माध्य है, इसके अंदर 62.5 मानना चाहिए। परंतु इसके अंदर क्या ज़्यादातर क्या करते हैं ये बड़ी बारमारता को कल्पित माध्य मान लेते हैं। इसमें अगर आप 62.5 को भी कल्पित माध्य मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि गणितीय माध्य कहलाता है, मैथमेटिकल मीन कहलाता है, इसलिए हम अपनी ओर से इसको लेके चलते हैं। तो इसलिए फ़र्क के अंदर कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको अलग से डिटेल के अंदर के मैं आपको क्लास बनानी शुरू करूँगा हाफ ईयरली के बाद में, तो उसके अंदर के ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो इसके अंदर के 47.5 है वो हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। इसको स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, कुछ बुक्स में इसको कैपिटल ए से भी शो करते हैं, तो अपने एनसीईआरटी के अंदर स्मॉल ए से दिया हुआ है, तो इसलिए स्मॉल ए ही ले रहे हैं कल्पित माध्य। तो डी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए। एक्स कौन सा हो गया, वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क के मध्यमान जो है, तो डी बराबर एक्स माइनस ए। तो एक्स का जो मान है उसमें से कल्पित माध्य का मान है वो सब में से घटा दीजिएगा। तो 17.5 में से कल्पित माध्य का मान क्या घटा देंगे, तो 17.5 में से ये कल्पित माध्य का मान कितना है, 47.5 घटा देंगे तो मान कितना होगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो मान माइनस का आ जाएगा। अब इसी टाइप से आगे वाले में घटाते जाइएगा। तो एक्स के जो मान है 32.5 है, इसमें से 47.5 घटा दीजिएगा, ऐसे 47.5 में 47.5 घटा दीजिएगा। तो सब के अंदर क्या होगा, ये डी का जो एक्स का जो मान है, मध्यमान वर्ग चिन्ह है या क्लास मार्क है, ये एक्स है, इसमें से डी कल्पित माध्य हमने क्या माना है, 47.5 माना है, ये सब में से घटा दीजिएगा। तो घटाने पर क्या होगा, 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 0, ऊपर वाले मान नेगेटिव आएंगे, नीचे वाले मान पॉजिटिव आएंगे। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, कमज़ोर बच्चे कई बार क्या करते हैं, माइनस और प्लस में गलती कर देते हैं। तो ऊपर वाले मान नेगेटिव आते हैं, नीचे वाले मान पॉजिटिव आते हैं, और जो 47.5 है उसमें 47.5 घटाएंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब एफ और डी का गुणा कर दीजिएगा, अब एफ और डी का गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए एफ क्या बार मारता है और डी क्या है, ये आपने जो विचलन लिया है एक्स माइनस ए, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। आप क्रॉसपोंडिंग वैल्यू की को मल्टीप्लाई करेंगे, संगत ए की लाइन में जो है ना इनको गुणा करेंगे। तो 2 को -30 से गुणा करेंगे। गलती से एफ के साथ में डी का गुणा मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी में कई बच्चे कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, वो इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं। तो एफ और डी इसको गुणा करना है, एक्स वाले मान को बीच के अंदर के अप्लाई मत कर देना आप। तो 2 और -30 को गुणा करेंगे तो -8, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है तो -8 आ गया। 3 को -15 से गुणा करेंगे तो -45। अब 7 को 0 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। कमज़ोर बच्चे 7 को 0 से गुणा करते हैं तो 7 लिख देते हैं, फिर सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह 6 को 15 से गुणा किया तो 90 आ गया, 6 को 30 से गुणा किया तो इसके अंदर 180 आ गया, 6 को 45 से गुणा किया तो 270 आ गया। अब ये फॉर्मूला होता है, देखिएगा, कल्पित माध्य से समानांतर माध्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर। कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन से माध्य ज्ञात करने का, मीन ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ये ध्यान रखिएगा, ए प्लस, ये प्लस का जो निशान है ना उसकी सीध के अंदर के ये बटे का निशान लगाना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। कई क्या करते हैं, ए का निशान है उसके ऊपर ये प्लस लगा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर साइड पे आपको करके दिखा रहे हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में सिग्मा एफ, ये पूरे के नीचे इसके अंदर सिग्मा एफ लगा देते हैं, जबकि ये लगना यहाँ पे चाहिए, जबकि ज़्यादातर क्या करते हैं पूरे के बटे में ये सिग्मा एफ लगा देते हैं, फिर आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का गलत हो जाता है। तो आपको निशान है वो स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या हुआ, सिग्मा एफ बार मारता है जो उनको सबको प्लस कर दीजिएगा, तो सिग्मा एफ इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हुआ, ये 30 आ गया। और इसी तरह सिग्मा एफ डी, तो माइनस वालों को अलग से प्लस कर दिया करो, प्लस वालों को अलग से प्लस कर दिया करो। तो माइनस की जो वैल्यू है उनको प्लस करेंगे तो माइनस का 105 आएगा, प्लस की जो वैल्यू है उनको आपस में प्लस करेंगे तो 540 आएगा, और बड़े मान में से छोटा मान घटा के बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। तो इसका मतलब सिग्मा एफ डी है वो अपने पास कितना हुआ, 435 आ जाएगा। ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपके 435 अलग से दिखाया हुआ है। अब ये माध्य का जो सूत्र है उसके अंदर का इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो सिग्मा माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। फार्मूला जरूर लिखना है। कई क्या करते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं ये बटे का निशान नहीं लगाते हैं, तो बटे का निशान नहीं लगाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ये चीज़ स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ए का मान कितना है,
ये कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन है तो 47.5 और प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है 435/30, इनके मान रख दिए। 435 में 30 का भाग दे दीजिएगा। भाग थोड़ा सा केयरफुली सावधानी से दीजिएगा, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं हो जाए। तो इसमें भाग देंगे तो 14.5 आ जाएगा। 47.5 में 14.5 प्लस कर देंगे तो ये अपने पास मान है वो लास्ट के अंदर क्या होगा, ये 62.62 आ जाएगा। और यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है ये अपने को दिया हुआ नहीं है। अगर ये बाहर है तो इसकी जो यूनिट इकाई है वो क्या होगी, केजी आ जाएगी। अगर मूल्य है तो रुपये आ जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं दिया तो इसके अंदर लास्ट के अंदर इकाई या यूनिट आ जाएगा। 62 इकाई या 62 यूनिट लिख दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से हल कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड और लिख दीजिए ऊपर, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। ये कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से पूछा जाता है तो फिर आपको इसी विधि से ही प्रश्न हल करना है। और विधि का नाम नहीं दिया है और सिर्फ कह दिया कि माध्य ज्ञात करना है, तो फिर आप दोनों में से कोई भी विधि कर सकते हैं। एक इसमें पद विचलन रीति और होती है, ये अलग से आप लोगों को साथ में शेयर कर दूंगा मैं। तो इसके अंदर वापिस पहले की तरीके से क्या है, वर्ग अंतराल और बारंबारता की टेबल बना लिए। फिर वैसे के वैसे ही क्या होगा, मध्यमान या वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क उसको एफ लिख दिया, बारंबारता को एक्स लिख दिया। अब एफ और एक्स का गुणा करेंगे, पहले वाले तरीके से सेम टेबल वैसे के वैसे चलेगी। अब इनको आपस में गुणा करना है, बस गुणा अच्छी तरह से करके देखिएगा। कमज़ोर बच्चे हैं वो कैलकुलेशन के अंदर गुणा भाग के अंदर क्या गलती कर देते हैं। तो 17.5 को 2 से गुणा किया तो 35.0, 32.5 को 3 से गुणा किया तो 97.5, 47.5 को 7 से गुणा किया तो 332.5, 62.5 को 6 से गुणा किया तो 375.0। तो ये आपको टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी नहीं जाए, तो ये इसके अंदर का गुणा भाग है वो पहले कर लिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो के, और इसके अंदर के क्वेश्चन के अंदर आपकी टाइम की बचत हो पाए। आप देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र साइड में लिखा हुआ है। माध्य एक्स बार बराबर, ये ऊपर देखिएगा ब्लू पेन से लिखा हुआ है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब ये माध्य बराबर इन सबको प्लस कर लीजिएगा तो सिग्मा एफ का योग तो कितना हो गया, 30 हो गया। ये टेबल में किया हुआ देखिएगा, सिग्मा एफ का योग कितना होगा, 30 हो गया। और सिग्मा एफ एक्स का योग कितना हो गया, 160.0। 0 लगाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद में अगर 0 आता है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका मान रख दीजिएगा, तो सिग्मा एफ एक्स का मान और इसमें सिग्मा एफ का मान है उसका भाग दे दीजिएगा। भाग दे के हल करेंगे तो लास्ट के अंदर क्या होगा, 62। और इसमें अगर आपको कोई भी इकाई दी हुई नहीं है, यूनिट दी हुई नहीं है, तो आप सीधा इकाई लगा दिया करो। अगर कमज़ोर बच्चे हो अगर इकाई नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अच्छे बच्चे हो उसके अंदर इकाई या यूनिट ज़रूर लगाए कि ये क्वेश्चन तो इसके अंदर का है। ये बोर्ड का जो 2024 का मॉडल पेपर है उसमें दिया गया है। इसमें प्रत्यक्ष विधि हमने अलग से शेयर की है। इसमें क्वेश्चन है वो कल्पित माध्य का पूछा गया था। तो 2 साल पहले ये कल्पित माध्य से क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले ये प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आया हुआ है। और विधि का नाम नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर आप दोनों में से कोई भी विधि से, किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है। और पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन हुआ करता था। वो क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। तो सिर्फ इसके जो आंकड़े जो होते हैं, संख्याएं होती है, वो परिवर्तित होती है, बाकी बिल्कुल पैटर्न वैसा वैसा ही रहता है। इसी क्वेश्चन के ऊपर के आधारित एक क्वेश्चन है, उसके अंदर का 99% ये बोर्ड के अंदर 10th के अंदर का ये पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, दैनिक जेब खर्च रुपए में दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दी हुई है, और ये एक संख्या अपने पास में देखिएगा, एफ संख्या जो है ये लुप्त संख्या है, ये अपने को ज्ञात करनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर का दैनिक जेब खर्च है, उसका माध्य अपने को 18 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जैसे एफ पूछा गया है कि एफ का मान ज्ञात करना है, वैसे ही पुरानी किताब के अंदर का एफ की जगह इसमें पी हुआ करता था। तो इसमें कोई भी मान चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे वैसे पैटर्न का क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्ष विधि से इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे उसके अंदर का इसको आसानी से हल कर पाएंगे। देखिएगा
दैनिक जेब खर्च है, रुपए में दिया हुआ है, तो ये इसकी टेबल है, वो अपने पास बिल्कुल खड़ी बिल्कुल वैसे बना लीजिएगा आप लोग। और बच्चों की संख्या है वो इसके अंदर का दर्शा दीजिएगा, बिल्कुल टेबल है उसको बिल्कुल वैसे वैसे आपको बनानी है। अब देखिएगा अपने को दैनिक जेब खर्च 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 दी हुई है। तो सबसे पहले अपने पास में आपको मध्यमान वर्ग चिन्ह निकालना है। मध्यमान या मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, ये अपने को निकालना है। इसको हम एक्स से व्यक्त करते हैं। तो ये देखिएगा बोर्ड के ऊपर आपको इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, तो इस एक्स को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। और बच्चों की संख्या होती है ये एफ होती है, तो ये टेबल उसके अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी एफ को मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दैनिक जेब खर्च वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसके निम्न सीमा और ऊपरी सीमा 11 और 13 है, उन दोनों को प्लस करके इसका आधा कर देंगे। ये इसका औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो 11 + 13 बटे में 2, तो दोनों को प्लस करेंगे 24, 24 का आधा कितना हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा 12 आ गया, ये इसके अंदर क्या होगा 12 आएगा। अब इसी तरह से 13 और 15 है, 13 और 15 दूसरा वर्ग अंतराल है, तो दोनों को प्लस करेंगे और इसका बीच का मान ज्ञात करेंगे तो 14 आ जाएगा। 15 और 17 का मध्य मान है वो 16 आ जाएगा। 17 और 19 का मध्य मान 18 आ जाएगा। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है बस आपको। तो 19 और 21 के बीच की वैल्यू क्या होगी 20 आ जाएगी। 21 से 23 का जो वर्ग अंतराल है उसकी मध्य मान क्या आएगा 22 आ जाएगा। और 23 से 25 का मध्य मान के बीच की वैल्यू जो आएगी वो 24 आ जाएगी। अब ये मध्यमान जो है ये वर्ग चिन्ह है, ये क्लास मार्क है, उसको हम एक्स से व्यक्त करते हैं। और बच्चों की संख्या जो होती है इसको बारंबारता या आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये एफ से व्यक्त की जाती है। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा आप, एफ और एक्स का। इनको आपस में सीधे में गुणा करना है, ये क्रोस्पॉन्डिंग या संगत बोलते हैं इसको। इसको आपस में ऊपर नीचे गुणा नहीं कर दें, तो सीधा गुणा करेंगे। तो 7 को 12 से गुणा करेंगे, 6 को 14 से गुणा करेंगे, 9 को 16 से गुणा करेंगे, 13 को 18 से गुणा करेंगे, 20 को एफ से गुणा करेंगे, 5 को 22 से गुणा करेंगे, 4 को 24 से गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा के अंदर का ही ध्यान रखिएगा कोई गलती नहीं हो जाए, कि जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं कर जाए आप। तो या तो देखिएगा 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 18 को 13 से गुणा करेंगे 234 आएगा, 20 को एफ से गुणा करेंगे तो 20 एफ आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बीच में प्लस माइनस मत लगा दीजिएगा आप लोग। और 5 को 22 से गुणा किया और 4 को 24 से गुणा किया तो 110 और 96 आ गया। अब इसके अंदर देखिएगा बारंबारताओं का जोड़ करेंगे हम। ये ऊपर एक फार्मूला दिया हुआ आपको, जैसे पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी किया था आपने। ये प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड है। इस विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो एफ और एक्स का जो गुण है उसका जोड़ अलग करेंगे, बारंबारताओं का जोड़ अलग करेंगे और दोनों को आपस में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा निशान थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जिनको जोड़ते हैं उसके ऊपर गुड का निशान लगा रहे हैं। तो 7, 6, 9, 13, 5 और 4 इन सबको प्लस कर दीजिएगा। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 44 आएगा। और इसमें जो f जिसका मान हमें ज्ञात करना है, जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या f है, उसको प्लस करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी सारे मानों को प्लस करके इसमें f का मान है उसको प्लस कर दीजिएगा। इसको 44 × f मत कर दीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कमज़ोर बच्चे 44 × f लिख देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे लिख रहे हैं हम, तो 44 और f लिख देते हैं, ये गलत होता है। तो 44 का जो मान है उसमें f का जो मान आएगा उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी टाइप से देखिए एफ और एक्स का जो गुण है, तो इसके अंदर क्या होगा 84, 84, 144, 234, 110 और 96, इन सब को प्लस करेंगे। तो इन सब को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 752 आएगा। ये स्क्रीन पे अलग से देखो, हल करके आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट के लिए। 84 + 84, 84, फिर 84 + 84, इसको एक दूसरे नीचे लिख दिया करो। 84 + 84 + 144 + 234 + 234 + 110
और प्लस 96, इन सबको प्लस करना है। इसमें आपको 20F प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं 20 प्लस मत कर दीजिएगा। तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 752 आएगा। और ये 752 आएगा, उसमें 20F को प्लस करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो 20 इसमें प्लस मत कर देना आप लोग। तो 752 ये जो सारे मान हैं उनको प्लस करने के बाद में जो मान आएगा उसमें 20F एक एंट्री दिखानी है, ये 20F प्लस करेंगे। तो 752 सिग्मा एफ एक्स बराबर 752 प्लस 20F आएगा। अब ये फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब माध्य आपको 18 दिया हुआ है, जेब खर्च का माध्य। तो बटे में कोई संख्या नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगाते हैं हम। अब सिग्मा एफ एक्स का मान लिख दिया है और सिग्मा एफ का मान लिख दिया है। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिएगा। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वापस वही मान आएगा। और 18 को 44 प्लस एफ से गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट डाल दिया करो आप। तो 44 प्लस एफ। अब देखिएगा 18 को 44 से गुणा किया तो 792 और प्लस इसके अंदर क्या हुआ 18F। अब F की जो वैल्यू है उसको एक तरफ ले आइएगा। जो मान ज्ञात करना है उस संख्या को हम एक तरफ ले आएंगे। तो 20F माइनस 18F और बची हुई संख्या F के अलावा उन सबको दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 792 माइनस 752। अब 20F में से 18F माइनस करेंगे 2F आ जाएगा। और 792 में से 752 माइनस करेंगे तो क्या होगा 40 आ जाएगा। अब 2F बराबर क्या होगा 40 है, तो F बराबर क्या होगा 40 बटे में 2। इसमें ध्यान रखिएगा, कमज़ोर विद्यार्थी क्या करते हैं, F बराबर 40 माइनस 2 लिख देते हैं। यहाँ पे F के गुणा में 2 है तो 2 गुणा में है तो उसको बटे में लेके आएंगे, प्लस माइनस में नहीं ले जाना है। अगर प्लस माइनस है तो दूसरी तरफ पक्षांतर होने पे क्या होता है, निशान चेंज होता है। और 2F बराबर ये आ रहा है 40 आ रहा है, तो F बराबर 40 बटे में 2 होगा। और 40 का आधा करेंगे तो क्या होगा, ये 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास का बीसिंग नंबर F जो होगा ये इसके अंदर बच्चों की संख्या होगी कि जो लुप्त संख्या है वो अपने को 20 प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इसमें बस कैलकुलेशन के अंदर का थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन के अंदर आप कहीं भी बात नहीं खाएंगे। तो मैं अपने शिक्षक साथियों का हमेशा आभारी रहूँगा जिनके सहयोग से अब तक बच्चों तक, सभी स्कूलों के बच्चों तक है वो ये क्लास है वो पहुंच पाती है। तो ये जो क्लास है वो इसके अंदर क्या कमज़ोर बच्चे हैं उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पेशली ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि बोर्ड पर्पज़ से ये पैटर्न आया 2023 का। तो इसी पैटर्न से 10वीं का पेपर है वो सेट होगा। तो इसी पैटर्न से बनने वाली जो क्लासें हैं वो लगातार इसके अंदर क्या होगा, ये हम लास्ट तक बोर्ड के एग्ज़ाम तक है वो उसके अंदर का आपके साथ में शेयर करेंगे। और मैं शिक्षक साथियों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि जिन टीचर्स तक हमारी अप्रोच नहीं है उनके नियर बाई, उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर के उनके जो साथी हैं तो उन तक भी इसके अंदर ये क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का शेयर कीजिएगा। और बच्चों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि इसके अंदर का वो अपने शिक्षक साथी बच्चों के अंदर गए अपने जो साथी हैं और जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ में भी ये क्लास है वो उसके अंदर का होगा शेयर करें। तो आप लोगों से पुनः इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।